जितने भी मेरे सम्मान्य श्रोता इस जिकड़ी प्रांगण में उपस्थित हुए हैं, दूर दराज से आए सभी मेरे तीन महान भाव, मेरे पिता के तुल्य, मेरे पिता के समान बुजुर्ग नौजवान भाई, यहाँ पर उपस्थित बैठी हुई हमारी आदरणीय वंदनीय पंच कमेटी, मेरी आवाज को सुनती हुई इस मातृभूमि का श्रृंगार मेरी मातृशक्ति, मेरी माता बहनाएं, संगीत से जुड़े हुए जितने भी यहाँ पर कलाकार उपस्थित हुए हैं, सर्वप्रथम सबसे पहले पूजा डाकुर जट्टारी अलीगढ़ की तरफ से आप सभी के श्री चरणों में नमामि नमस्कार, राम राम साहब। जय हो भैया, स्वागत है। श्रोता बंधुओं, बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। कलाकार बारी बारी से आकर बड़ी ही अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां देते हुए जा रहे हैं। मैं कोई कलाकार नहीं हूं, कलाकारों के चरणों की रज हुआ करती उसके बराबर भी नहीं, लेकिन कोशिश करूंगी आपके इस कोमल रूपी हृदय को प्रफुल्लित करके जाऊं, प्रसन्न करके जाऊं, गदगद करके जाऊं। चार लाइनों में कवि लिख रहा भैया भजनलाल, कि फूस की आग बुझे जल से और जल माही लगे तो बुझे को कैसे, और छान गिरे धूनी ते डटे, और ये आसमान गिरे तो डटे को कैसे, मेरा वियोग पिया ते मिटे, और वा पिया को वियोग मिटे को कैसे, और लिखी तो सब ही मिटे, पर मेरे बाबा मेरे भैया वापिद को ले को मिटे को। मेरे श्रोता बंधुओं, जैसा कि आगामी कलाकार श्रीमान आदरणीय तेजसिंह मास्टर जी बता करके गए हैं, जिकड़ी का सौंपा, जिकड़ी की धरोहर साखी हुआ करती है। साखी को आपने गौर से सुना, साखी को अगर आपने ध्यान से सुना, आपका तन झूमेगा, मन झूमेगा। और कहना भैया हरिलाल, आज हो और पंछी आए और पाती ये पहुंचा दे, और जहां भरतार रे या पाती है, और अयो उनको त्यारी अलवेली नार रे, ये उनको आयो समझाए के, ओ
साकी हो गई। और अब सुनिए साकी का झड़ाव क्या कह रहा भैया भजनलाल, क्या? अरे जाए बतैयो मेरे हरियला तोता है, हो जाए बतैयो मेरे हरियला तोता, हो पिया बिरह में खा रही हूँ गोता, पंछी अब समझो मेरी मजबूरी। क्या? अरे पंछी अब समझो मेरी मजबूरी, हो पिया बनाए गए लंबी दूरी, हो पिया बनाए गए लंबी दूरी। कवि ने कहा भैया, हो जाए बतैयो मेरे हरियला तोता, हो पिया बिरह में खा रही हूँ गोता, पंछी अब समझो मेरी मजबूरी, हो पिया बनाए गए लंबी दूरी। और ये 100 रुपये का सम्मान राम करण सिंह जी चाचा जी दे रहे हैं। 51 रुपये का सम्मान नहवत सिंह जी दे रहे हैं खटौती से। आशीर्वाद की कामना करूंगी हमेशा। कहना भैया क्या? अरे जाने कैसे होंगे मेरे पिया, ओ धक धक ओ धक धक कर रहियो मेरो जिया, ओ धक धक कर रहियो हो मेरो जिया। और कहना है, अरे पंछी मोए लगे मल्हारऊ सो, पंछी मोए लगे मल्हारऊ सो, लखना कहे आवे सावन बेरी, हो बोलेंगे पपिया कोयल वो। क्या बात है भैया? और दामोदरी रस्सा की झलकी कह रही है क्या? अरे बोल मत बोले ओ जहरीले, अरे जहरीले रे भैया, ओ जहरीले, तू तो दुनिया दे मीठो मीठो बोल, अरे बोल मत बोले ओ जहरीले, अरे बोल मत बोले ओ जहरीले। मेरा श्रोता बंधु, ऐसा कोई प्रसंग नहीं है, ऐसी कोई शेष कथा नहीं जिसके आपने अपने कानों द्वारा 10-20 बार सुन नहीं लिया हो। और ये 100 रुपये का सम्मान मेरे बड़े भाई बल्लो भैया खटौती से देने बार बार धन्यवाद। प्रसंग सारे वही हैं, कथाएं सारी वही हैं, लेकिन कवियों की कविताएं, गायकों की गायक के ढंग तरीके दादाजी सबके अलग अलग हुआ करते हैं। कोई किसी माध्यम से गाता है तो कोई किसी माध्यम से गाता है। आहा, एक रोज राजा शांतनु अपने महलों में विश्राम कर रहे हैं और ये 51 रुपये का सम्मान परशुराम दादाजी दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। राजा शांतनु अपने महलों में आराम कर रहे हैं। आराम करते करते मन में एक विचार आया, बहुत समय हो गया, क्यों ना हमें शिकार खेलने के लिए चलना चाहिए। मेरे श्रोता बंधुओं, आज राजा शांतनु एक घने बियाबान जंगल में पहुंच गया। वहां जाकर एक करिश्मा देखा, एक नजारा देखा। और भैया भजनलाल, वो नजारा कैसा भैया?
सोल है और श्रृंगार की अवला और नारियल पट अकेली है और रही बनी में भैया और रही बनी में और घूम जाके ना कोई संग सहेली और सावन की सी धूप गजब तो है क्या और सावन की सी धूप गजब को और रूप भूप चकरायो और बाबा हेरे करी न पल की तेरो वो राजा अबुला के ढिंग आयो करी न पल की तेरो वो राजा अबुला के ढिंग आयो। और देखो ऐसे मत बैठो जैसे अशोक वाटिका में सीता मैया बैठी हो हैं या पीछे के शब्द बोल दे करो जाते गवैया को मन लगे रे। ये चिकड़ी का प्रसंग चल रहा है और 4 लाइनों में कवि कह रहा भैया जलाल कैसे याद है और 4 दिना की खिली चांदनी है और 4 दिना की खिली चांदनी और चंद्रगढ़ी का मेला और कोई किसी का गुरु नहीं और कोई किसी का चेला कोई किसी का गुरु नहीं और कोई किसी का चेला कोई किसी का चेला रे हाँ कोई किसी का चेला कोई किसी का गुरु नहीं और कोई किसी का चेला और कोई किसी का गुरु नहीं और कोई किसी का चेला। सजनों आज राजा शांतनु ने जब उस बियावान जंगल के अंदर एक स्त्री को देखा अर्थ में जवाब दिया कि 4 कदम आगे कुबड़ के 4 कदम आगे कुबड़ के राजा बोलो बानी है या तो तू कोई देव अप्सरा या कोई राजा की रानी है। कौन कहां से आई है कौन कहां से आई है मैं खुल के पूछूं तो दे और मत भेद छुपइयो। तुम्हारा नाम क्या है आपका पूरा परिचय क्या है। आज वो स्त्री वो नारी राजा शांतनु को अपना परिचय दे रही है भैया ब्रजलाल कैसे दे रही है। क्या मैं तो खुद किस्मत की और हेठी रे मैं तो खुद किस्मत की और हेठी रे और देवन की लगूं मैं तो बेटी रे। और कहा अंबर ते गिरी अकेली रे
और मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर और ये 51 रुपए फिर से मेरे भैया दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। यहाँ पर सभी विद्वान श्रोता बैठे हैं। ये चिकड़ी का चौक है और दादाजी तर्ज शायद आपके जमाने की रही होगी। तर्ज क्या कह रही है भैया? क्या तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर बनाई है, तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर बनाई है। और हाथों की हाथों की हाथों की लकीरों हमें लिख दी है मौत से बुरी जुदाई है। हाथों की लकीरों में लिख दी है मौत से बुरी जुदाई है। राम राम साहब।